अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इसके मुतालिक तफसीली मालूमात देखे थे। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की दर्जेबंदी को HR व्हिटेकर नामी साइंसदान ने 5 आलमी हैवानात में तरतीब दिया है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि 5 आलमी हैवानात किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, ये 5 आलमी हैवानात है जिसे सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और 5 किंगडम सिस्टम कहा जाता है। इसमें पहला आलम किंगडम मोनेरा है, जिसे आलम मोनेरा कहा जाता है। आलम मोनेरा की तफसीली मालूमात हम इन स्लाइड शो के ज़रिए से हासिल करेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सैलिएंट फीचर्स मखसूस आम खसूसियात को कहा जाता है। किंगडम मोनेरा में पहला पॉइंट, इट कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आलम मोनेरा के तमाम जानदार यकखुलवी और पेशनवात खुलियात की तंजीम से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आलम मोनेरा में जो जानदार पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर यकखुलवी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक ये लातिनी ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है, जैसे प्रो जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक ये लफ्ज़ बना है कैरियन से जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसका मजमूई तर्जुमा प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसे उर्दू के अंदर इब्तदाई मरकज़ा कहा जाएगा। मतलब ये हुआ कि आलम मोनेरा के जितने भी जानदार हैं इनमें इब्तदाई मरकज़ा पाया जाता है। अब इब्तदाई मरकज़े से मुराद इन जानदारों में जो मरकज़ा होता है ये नामुकम्मल नमू याफ्ता होता है, मुकम्मल तंजीम उसके अंदर नहीं पाई जाती। DNA जो है वो सर्कुलर यानी दायरवी होता है, मरकज़ी झिल्ली नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, दिस आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स एनीवेयर, कहीं पर भी, यानी किसी भी जगह पर ये जानदार पाए जा सकते हैं या उग सकते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट विच आर नॉट जनरली इनहेबिटेड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कि मोनेरा आलम के जितने भी अक़साम हैं ये किसी भी माहौल में अपनी परवरिश कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, फ्यू आर फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमोटोट्रॉफिक बट मेजॉरिटी आर हिटेरोट्रॉफिक इन नेचर। मतलब ये कि आलम मोनेरा के जानदार जो है ये खुद कफ़ील होते हैं। खुद कफ़ील जानदारों के अंदर भी मुख्तलिफ़ खसूसियात पाई जाती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक तो फ़ोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा जो है वो कीमो ऑटोट्रॉफिक। फ़ोटो ऑटोट्रॉफिक जो हैं वो शुआई तरकीबी को कहा जाता है। मतलब ये कि जिस तरह से नबातात शुआई तरकीबी अमल के ज़रिए से वजूद में आते हैं या अपनी परवरिश करते हैं, उसी तरह से आलम मोनेरा के जानदार भी शुआई तरकीब यानी सूरज की रोशनी से अपनी परवरिश करते हैं। अगला पॉइंट है कीमो ऑटोट्रॉफिक्स। कीमो मीन्स केमिकल, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स खुद कफ़ील, जिसे हम कीमियाई खुद कफ़ीली हैवान कहेंगे, जो कीमियाई अवामिल के ज़रिए से अपनी परवरिश करते हैं। लेकिन अगला नुक्ता यहाँ पर मेजॉरिटी आर, मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादातर
हेटरोट्रॉफिक नेचर। हेटरोट्रॉफिक नेचर से मुराद ये कि वो ज़्यादातर जो है गैर खुद कफीली सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। अगला पॉइंट है दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसे कि पहले ही आपको बता दिया जा चुका कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, यहाँ पर उसी पॉइंट को वाज़े किया गया है। मतलब ये कि आलम मोनेरा के तमाम जानदारों में मरकज़ा गैर मुनज़्ज़म होता है। अगला पॉइंट, डीएनए एग्जिस्ट एज ए सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। जैसे कि मैंने पिछले ही पॉइंट में आप लोगों को बताया कि मरकज़े में डीएनए जो पाया जाता है ये दायरवी शक्ल में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, smaller circular molecules of DNA as a extra chromosomal genetic elements called as plasmids are often present। मतलब ये कि जो डीएनए के अलावा गैर जीनियाती डीएनए भी आलम मोनेरा के जानदारों में पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। सेल वॉल, नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन also called as smurine which is polymers of sugar and amino acid। आलम मोनेरा के जानदारों में खुलवी दीवार पेप्टिडोग्लाइकेन नामी स्टार्च से बनी होती, नशास्ते से बनी होती है, जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है, और ये अमोनियाई तुरशे और शक्कर के साल्मों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अब्सेंट। आलम मोनेरा के जानदारों में दोहरे झिल्ली बरदार खुलवी उज़वीचे जिसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहा जाता है। जैसे 11th जमात के अंदर हमने पढ़े थे कि कुछ जानदारों में प्रोकैरियोटिक एनिमल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। उसी पॉइंट को यहाँ पर वाज़े किया गया है। तो ये पॉइंट के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे खुलवी उज़वीचे गैर मौजूद होते हैं। अगला पॉइंट, राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज। इन जानदारों में राइबोसोम्स छोटी जसामत का होता है, जिसे 70S कहा जाता है, जो कामिल नवात खुलियात के मुकाबले में छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा इज असेक्चुअल और विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन और बडिंग। आलम मोनेरा के जानदारों में तौलीदी अमल गैर जिनसी तौर पर पाया जाता है, जिसके दो तरीके यहाँ पर वाज़े किए गए हैं। जैसे पहला जो है वो बाइनरी फिशन और दूसरा है बडिंग। ये दोनों तरीक़ों के ज़रिए से गैर जिनसी तौलीदी अमल अंजाम पाता है। अगला पॉइंट है वेरी रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉन्जुगेशन मेथड। जैसा कि आलम मोनेरा में तौलीदी अमल गैर जिनसी तर्ज पर पाया जाता है, लेकिन बाज़ मरतबा जिनसी तरीके से अंजाम पाता है, जो कॉन्जुगेशन मेथड के ज़रिए से अंजाम पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्फोलॉजिकली बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स: द स्फेरिकल कोकस, the red shaped bacillus, the comma or kidney shaped vibrio and the spiral जिसे स्पाइरिलम। साख्ती तौर पर आलम मोनेरा में बैक्टीरिया को दर्जेबंद किया गया है, जिनकी 4 मिसालें हैं। नंबर 1, स्फेरिकल जिसे कोकस कहा जाता है, द रॉड शेप जिसे बेसिलस कहा जाता है, द कॉमा
कॉमा एंड किडनी शेप, कॉमा या किडनी की शक्ल का, जिसे विब्रियो कहा जाता है, और स्पाइरिलम जो स्पाइरल यानी स्प्रिंग की तरह दिखाई देने वाले होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड एज आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आलम मोनेरा को 3 जमातों के अंदर तरतीब दिया गया है, जैसे इर्तिकाई बुनियाद पर बैक्टीरिया को या आलम मोनेरा में पाए जाने वाले जानदारों को 2 ग्रुप में तरतीब दिया गया है, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यहाँ पर ये है आर्की बैक्टीरिया एक, और दूसरे नंबर पर है यू बैक्टीरिया 2। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट ख़त्म हुआ। पॉइंट की आलम मोनेरा की दोनों अक़साम हम आइंदा पॉइंट के अंदर जो है उसको मालूम